भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लिए अब अक्षरा सिंह मुसीबत बन सकती है। जहां एक तरफ लगातार ये देखा जा रहा है कि विवादों में दोनों घिरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अब दोनों की एंट्री राजनीति में हो चुकी है। दोनों राजनीतिक पार्टियों का सहारा ले चुके हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सहारा पवन सिंह ने लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह ने जनसुराज का सहारा लिया है। हालांकि जनसुराज को राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जा रहा, उसे कहा जा रहा है कि वो एक संगठन है जो कि बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। और अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर का जो संगठन है जिसका नाम जनसुराज है, उसका सहारा लिया है। और अब एक बड़ा राजनीतिक अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। राजनीतिक अपडेट ऐसा है जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अब पवन सिंह के लिए अक्षरा सिंह जो है वो मुसीबत बन सकती हैं। कैसे बनेंगी वो समझिए। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आरा लोकसभा क्षेत्र से अगर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके अगेंस्ट में अक्षरा सिंह होंगी। और वो भी कैसे होंगी वो विस्तार से समझ लीजिए कि किस तरीके से होंगी। अब बातें क्या हो रही हैं कि प्रशांत किशोर ने एक मीडिया इंटरव्यू में एक तरीके से ये इशारा कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी में वो चले जाएंगे। और जब प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो उनके संगठन के लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। और जब उनके संगठन के लोग कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस हो गया इंडिया गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी हो गई एनडीए गठबंधन का हिस्सा। तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन का कोई भी अगर दल वहां से चुनाव लड़ता है, भाजपा के खिलाफ अगर राजद लड़ता है या फिर माले लड़ता है, तो वो तो अपने तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को तो वहां ले जाएगा चुनाव प्रचार करने के लिए। और पवन सिंह के अगेंस्ट में अगर इंडिया अलायंस किसी को ले जाएगा तो वो अक्षरा सिंह होंगी। अक्षरा सिंह को वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कराएगा। और अक्षरा सिंह अगर पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी तो पवन सिंह के लिए तो मुसीबत बनेंगी ही बनेंगी। क्योंकि देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर आप समझते हैं, अगर भोजपुरी से थोड़ा हटकर अगर आप राजनीतिक तौर से इसे समझते हैं, तो प्रशांत किशोर का साफ तौर पर इशारा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और अगर कांग्रेस ज्वाइन प्रशांत किशोर करते हैं तो कांग्रेस में उनके जाने के बाद उनके संगठन वाले लोग वो भी तो कांग्रेस में जाएंगे अपने नेता के पीछे। और जब वो कांग्रेस में चले जाएंगे तो अक्षरा सिंह तो कांग्रेस की नेत्री हो जाएंगी। और अगर वो कांग्रेस की नेत्री होंगी तो जब इंडिया गठबंधन वाले लोग जाएंगे आरा में चुनाव लड़ने, आरा से उनका उम्मीदवार कोई भी होगा, अगर राजद का उम्मीदवार होगा चाहे माले का उम्मीदवार होगा, तो वो तो प्रयास करेगा ना कि उनके चुनाव प्रचार के लिए यहां पर जो है अक्षरा सिंह आए, भीड़ इकट्ठा हो और वो बताएं कि पवन सिंह कितने अच्छे आदमी हैं या फिर कितने बुरे आदमी हैं। तो अक्षरा सिंह खुलकर बताएंगी। तो अब पवन सिंह के राजनीतिक रास्ते में अक्षरा सिंह जो है वो रोड़ा बनेंगी, दीवार बनकर खड़ी रहेंगी। राजनीतिक सफर की पवन सिंह की शुरुआत हो रही है राजनीतिक सफर की, और इसमें अक्षरा सिंह दीवार बनकर खड़ी हो चुकी हैं। और अक्षरा सिंह की वजह से पवन सिंह चुनाव भी हार सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक मायने क्या होता है। अब जब भोजपुरी को राजनीति में घुसाइएगा, और हो ही रहा है, भोजपुरी अभिनेता नेता बन रहे हैं। पवन सिंह तो ये तो बहुत देर से आए हैं। आप मनोज तिवारी को ले ले, रवि किशन, निरहुआ और विनय बिहारी, तमाम भोजपुरी के जो अभिनेता हैं वो नेता बन चुके हैं सब भारतीय जनता पार्टी से। अब पवन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले रहे हैं। तो अक्षरा सिंह ने जनसुराज का सहारा लिया और जनसुराज के माध्यम से कांग्रेस में और कांग्रेस के माध्यम से आरा में जाकर पवन सिंह के लिए मुसीबत बनेंगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।